खास मुलाकात की कड़ी में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो पहले राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन आज नावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी में अपना दावा पूरी मजबूती के साथ रख रही हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पैनल में टॉप 3 में इनका नाम है। महिला मोर्चा की वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी है और साथ ही इनका जो प्रोफेशन है वो लोगों के नेटवर्क से के कारण से इनका धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया। राजनीति में इनका प्रवेश कैसे हुआ, विधायक के चुनाव लड़ने के लिए इनकी कैसे इच्छा हुई, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है खुद डॉक्टर रजनी गावड़िया। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि राजनीति में आने के लिए आपकी कैसे इच्छा जागृत हुई कि आप राजनीति में आए? जी, राजनीति का शौक़ मुझे 8वीं क्लास से ही था, लेकिन राजनीति का फील्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होने की वजह से मेरे पिताजी ने खुद भी डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनने के लिए ही बोला। फिर जब मैं MBBS कर लिया, PG कर लिया, उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, यहाँ पे महिलाओं को देखा, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन महिलाओं की कई समस्याएं ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही हैं। और उनकी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहती हूं तो मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में महिलाएं हैं भी बहुत कम और इनकी समस्याओं के निराकरण को उनको सुनने के लिए महिलाएं हैं भी बहुत कम। देखिए, राजनीति पे आने के लिए कई बार लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं इस लेवल पर आने के, और आपने सीधा ही विधायक की टिकट की दावेदारी की। इससे पहले आपने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न हो कि आपका पब्लिक रिलेशन रहा है और हर गाँव हर ढाणी में नेटवर्क है, खासकर नावा कुचामनी नहीं आसपास के तहसीलों में भी आपका नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी को चुनने के पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो मेरी सोच जो है थोड़ी राष्ट्रवादी है शुरू से ही, और इसी को देख करके राष्ट्रवादी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कारण ही, और मोदी जी की जो हर वर्ग को सोच को लेकर के देश में जो उन्होंने देश का विकास किया है। आज हम जाते हैं, पहले हम जब 2004 में सबसे पहले विदेश में घूमने गए थे उस समय की, और फिर 2014 के बाद जब हम विदेश यात्रा करते हैं, हम फ़र्क जो भारत में आया है वो विदेशी लोगों के मन में वो हम सिर्फ महसूस करते हैं उस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक उपयुक्त पार्टी है। और दूसरी चीज़, इस फील्ड के अंदर, क्योंकि मैं 2004 से यहाँ लगभग 24 वर्ष होने को मेरे को आ गए हैं, कुचामन सिटी के 5 विधानसभा जो आसपास में है वहाँ के मेरे गाँव ढाणी की हर घर मेरे को जानता है एक एज ए महिला चिकित्सक। दूसरी चीज़, मैंने हमेशा अपने पेशे को एक सेवा के तौर पे किया है। पैसे कमाने का मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। इसीलिए है कि पास में मैंने अपना गांव है, उसमें मेरे पिताजी हैं, उनको सरपंच का चुनाव जब लड़ा था उन्होंने, तो उनका चुनाव एक तरफा था, मात्र मेरी इस सेवा भावना के कारण। गाँव वाले बिल्कुल कि डॉक्टर गावड़िया को ही देने वोट तो इस तरीके का मेरा जो सेवा भाव अपने पेशे के प्रति था वो मैंने राजनीतिक रूप दिया उसको, तो लोगों की भावना उसी से चेंज हो गई है। मतलब राजनीति में आने की जो आपको प्रेरणा अपने पिताजी से मिली, क्योंकि आप ही के कारण उनको सरपंच बनाया गया। अब बात करेंगे हम नावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदारों की। इन दावेदारों में सबसे पहला जो नाम लिया जा रहा है वो विजय सिंह चौधरी का, क्योंकि वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आपका नाम भी आ रहा है इसमें, बाबूलाल कुमावत का भी नाम आ रहा है, ज्ञानाराम रणवा का भी आ रहा है। तो इन सब दावेदारों में अपने आप को आप किस पोजीशन पे मानती है? देखिए, सबको अपना अपना अधिकार है दावा पेश करने का, वो भी कर रहे हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने पिछली 4-5 साल से पार्टी में पूरी सक्रियता के साथ में जितना भी पार्टी ने प्रोग्राम दिया है उसको बहुत बड़े लेवल पे करने का प्रयास किया है। माननीय मोदी जी ने कोरोना के समय हमको जनता के बीच जाने के लिए और कोरोना किट वितरित करने के लिए पार्टी को निर्देश दिए, सेवाई संगठन के माध्यम से चिकित्सा कैंप लगाने के लिए, पौधारोपण के लिए। तो इस तरह के कई कार्यक्रम पार्टी ने दिए जिनको मैंने बहुत बड़े लेवल पे किया। और देशभक्ति की भावना को देखते हुए सारे देश में लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना उसको जोड़ देने के लिए मोदी ने ध्वजा ये 15 अगस्त के ऊपर ध्वज बांटे जाएं ये प्रोग्राम दिया, तो उसको भी मैंने पूरी विधानसभा में 15,000 ध्वज वितरित किए। और एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली का, जो भी मातृशक्ति तिरंगा रैली का मैंने आयोजन किया, जो मेरे ख्याल के अंदर पूरे देश में भी इतनी बड़ी तिरंगा रैली आज तक नहीं हुई होगी, जो पिछले साल की थी मैंने और इस बार भी की थी। भारतीय जनता पार्टी में आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए आपने ज़िले में कौन से कार्यक्रम करवाएं और आगे फ्यूचर में आपको कौन से ऐसे काम लग रहे हैं कि महिला मोर्चा को ऐसे काम करने चाहिए? मैंने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष
रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 4 साल के अंदर सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण के माध्यम से पूरी जिले के अंदर पौधारोपण का प्रोग्राम किए, चिकित्सा शिविरों के प्रोग्राम किए, कोरोना किट वितरण के प्रोग्राम किए। इसके अलावा अभी हमारी महिला मोर्चा के अंदर संगठन के तौर पे टीम 11 तक का गठन हो गया है, जिसमें पहले हमारी जिला कार्यकारिणी का गठन होता है, उसके बाद मंडल कार्यकारिणी का होता है, उसके बाद में शक्ति केंद्र कार्यकारिणी का, और लास्ट के अंदर शक्ति केंद्र की टीम 11 का गठन। तो इतने ग्राउंड लेवल तक मेरी महिलाओं की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, एकदम संगठित टीम स्थापित कर दी है मैंने मेरे जिले में। देखिए, टिकट की दावेदारी के लिए आजकल अप्रोच की बहुत ज़रूरत है, और जो एक राजनीति का आवरण होता है, उस आवरण जैसे यूँ मान सकते हैं कि हर आवरण को तोड़कर आगे जाना पड़ता है। तो आपकी कहाँ तक अप्रोच है, कहाँ तक दावेदारी? क्योंकि हमने जिस तरह से नेताओं से बात की है, लगभग नेता अभी दिल्ली और जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं, आप यहाँ कुचामन में बैठी हुई हैं, तो क्या कितनी आश्वस्त है टिकट को लेकर? बिल्कुल, मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। एक निष्ठावान कर्ता को पार्टी कहीं से भी चुनती है, और मैं पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ में मैंने 4 साल पार्टी के बैनर तले काम किया है। अभी भी मैं अपना चिकित्सा का पेशा भी कर रही हूँ। 2 से 3 बजे तक मेरे को जो भी पेशेंट दिखाने आते हैं उनमें आज भी मैं देखती हूँ, कम से कम मैं ये अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती, जहाँ तक हो सके ये सेवा भी देती हूँ, और उसके साथ पार्टी के सारे कार्यक्रम मैं करती हूँ। अभी भी पार्टी ने हमको खूब कार्यक्रम दे रखे हैं। मोदी जी को माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करके आए हैं, जो उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे लिए पास करवाया है, उसके लिए हम संसद भवन में जाके आए हैं, मोदी जी को धन्यवाद करके आए हैं। इसके बाद अभी मोदी जी 25 तारीख को जयपुर आ रहे हैं। हम बड़ी संख्या में ये जो हमारी टीम 11 जो हर शक्ति केंद्र पे बन चुकी है, ये भारी मात्रा में हर शक्ति केंद्र से रवाना होगी, और माननीय मोदी जी का अभिनंदन करेगी कि उन्होंने महिलाओं को इतना मजबूती प्रदान की है, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर स्पेशली महिलाओं की बिल्कुल भागीदारी नहीं थी। आज पुरुष बैठ करके संसद में देश के लिए कानून बनाते हैं, महिला एक इतनी अच्छी तरीके से घर चला सकती है। तो मोदी जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया, जब पुरुष चला सकते हैं तो महिला संसद क्यों नहीं चला सकती हैं। आज हमारा 33% उन्होंने जो आरक्षण पास किया है, उस कानून के तहत महिलाओं को निश्चित तौर पे सशक्तिकरण मिलेगा और महिलाएं सशक्त होंगी। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुचामन और नावा में विपक्ष की भूमिका भी आपने निभाई होगी। तो यहाँ के वर्तमान विधायक जो महेंद्र चौधरी है, वो अपने आप को विकास पुरुष के रूप में पेश करते हैं। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि महेंद्र चौधरी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ, विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि कौन से विकास की नावा में फिलहाल ज़रूरत है, कौन सा विकास बाकी रह गए? क्योंकि यहाँ पर जो जिले का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था, और यहाँ पर लोग मान रहे थे कि कुचामन जिला बनने ही वाला, लेकिन बनते बनते इन वक्त पर डीडवाना चला गया। तो आप विपक्ष में होने के नाते क्या मानते हैं कि क्या कमी रह गई और कौन से काम होने चाहिए थे? देखो, सबसे पहले तो जो विपक्ष के तौर पे रहते हुए मैंने पिछले 4 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो पेपर लीक प्रकरण हुए हैं, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, सबका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया है। भारी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठे होकर के कितने सारे हमने आंदोलन न केवल प्रदेश स्तर पे जाकर के, बल्कि अपनी विधानसभा स्तर पे और जिला स्तर पे जाकर के कलेक्ट्रेट के सामने भी बड़े बड़े प्रदर्शन हम महिलाओं ने किए हैं। बात आती है हमारे स्थानीय विधायक की, तो मेरे को जो लगता है कि विकास जनता को बोलना चाहिए। जो एमएलए साहब अपने भाषण में बोलते हैं, मेरे ख्याल में अगर एक डॉक्टर है वो कहे कि मैंने ये ऑपरेशन कर दिया, वैसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उसका काम है, उसका प्रोफेशन है, वो ये करेगा ही। पेशेंट देखें तो वो उसका काम है, उसको देखना चाहिए। जनता को बोलना चाहिए कि उसने कितना उसका बढ़िया हाथ साफ है, उसकी वजह से हमें कितना फ़ायदा हुआ। ये जब जनता बोलती है तो माना जाता है कि ये एक चिकित्सक बहुत बढ़िया है। वैसे ही अगर जनता बोले, 50% से ज़्यादा जनता बोले कि हाँ विकास हुआ है हमारे स्थानीय लेवल पे, तो मानना चाहिए। बाकी सभी विधायक, मुझे लगता है कि आजकल मैं यही देखती हूँ, भाषणों में मैंने यहाँ से यहाँ तक सड़क बनवा दी, मैंने वो ईंट लगवा दी, मैंने वो दीवार चिनवा दी। तो ये काम है वही आपका, जनता ने आपको इसी के लिए तो विधानसभा में चुन के भेजा है, तो इसको जनता के सामने क्या प्रदर्शित करना। जिले का मुद्दा कितना अहम रहेगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि महेंद्र चौधरी आज भी कहीं भाषण देने जाते हैं या कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो एक बार जरूर गिनाते हैं कि आपने मुझे कम वोटों से गिनाया, डीडवाना विधायक को वहाँ के लोगों ने 40,000 से जिताया, एक बार मुझे फिर जिताइए, मैं जिला अब भी जिला बनवा सकता हूँ। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती है? जिले का मुद्दा कितना हावी रहेगा? देखिए, अब जब मैं सत्ता में आऊँगी जीत करके, तो ही मुझे इस सब के बारे में नॉलेज बनेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी, अगर हाथ में होगा तो मैं अपने कुचामन को जिला बनवाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करूँगी। चलो, एक बात अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ से जो दावेदार हैं
उन दावेदारों में तालमेल अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर टिकट वितरण के बाद में नुकसान होगा। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है या आपके प्रतिद्वंदी किसी को टिकट मिल जाती है, उस कंडीशन में आपकी भूमिका वो महत्वपूर्ण रहेगी। उस कंडीशन में भूमिका आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल, जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम कमल के फूल के साथ हैं, हम माननीय मोदी जी के साथ हैं। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। मेरा तो यही है और मुझे लगता है कि सारे दावेदार, हम आज भी सभी दावेदार खूब है हमारी पार्टी के अंदर, लेकिन सब एक गाड़ी में बैठ के किसी कार्यक्रम में जाते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपका मानना है कि हमारे जो दावेदार है सब साथ है? सब साथ है। गुटबाजी भी एक अहम जो रोल अदा करती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। भाजपा में भी है गुटबाजी, और आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबको एकजुट रखना। आप महिलाओं को एकजुट नहीं, आप पुरुषों की जो लोग दावेदार हैं उनको भी एकजुट रखना अपनी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से आप जिले के समीकरण को किस तरह से देखती हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल, इस बार नागौर जिले की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में आएंगी, ये मेरा कहना है और ये मजबूत दावा है। हकीकत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। पूरे राजस्थान में मुझे लगता है हम 150+ सीटें लेकर के आएंगे। आगामी दिनों में ऐसा कोई कार्यक्रम जो आप जनता के बीच जाने के लिए आपको आपके दिल में हो, आपकी कोई इच्छा हो, ऐसा कोई कार्यक्रम है जो महिला मोर्चा करवा रही हो या आप अपने दावेदार के रूप में आप कोई करवाना चाहती हो? अभी हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा आपने पूरे प्रदेश में चली, 200 विधानसभाओं में 200 रथ आए, ये आपने सब देखा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी की परिवर्तन संकल्प यात्रा महासभा है 25 को, उसके बाद में हर विधानसभा में महिला मोर्चा को भी ये कार्यक्रम दिया गया है। परिवर्तन संकल्प यात्रा सभा की जाएगी जिसमें सिर्फ महिलाओं का ही सम्मेलन होगा। 5-5 हज़ार की संख्या में मुख्य वक्ता हमारे प्रदेश से आएंगे और ये जो सम्मेलन होगा उससे हमारी पार्टी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और महिलाओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी की जो 9 साल में हमने किया है उसको प्रसारित करेंगे और हमारी पार्टी के पक्ष में इस माहौल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप महिलाओं की सेवा कर रही थी, आपका जो पेशा है वो खासकर महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस फील्ड में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि एकदम से आप राजनीति में सक्रिय होगी? पिछले 8-10 साल में ही देखा गया कि डॉक्टर रजनी गावड़िया राजनीति में सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ रही है। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, कहीं ना कहीं शौक राजनीति का आपको बचपन से ही होता है और जब आप एक काम को पीक पे कर लेते हो, मैंने जितनी मेडिकल में अपनी यहाँ पे सेवा दी है, मेरे ख्याल में राजस्थान में बहुत ही कम डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने इतना काम किया होगा। मैंने 24 में से 18 घंटे तक काम किया है। जितने ऑपरेशंस और जितने जो आउटडोर के पेशेंट्स मैंने एक दिन में देखे हैं, वो बहुत कम डॉक्टर्स को इतना चांस मिलता है। तो एक काम को आप पीक पे करके उसके बाद थक जाते हो और आपको अपना फील्ड ऐसे लगता है कि चेंज करें तो अपन शायद अपना और बेस्ट देंगे और अपने में ऊर्जा का संचार होगा। बस ये सब देख करके मैंने अपना फील्ड थोड़ा चेंज करने की कोशिश। तो ये थी डॉक्टर रजनी गावड़िया जो कह रही हैं कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का संचार वे अब राजनीति में पूरी ताकत के साथ करना चाहती है और टिकट की दावेदारी में कहीं न कहीं ये अपने आप को आगे मानती हैं। और ऐसा माहौल भी है कुचामन और नावा का कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रजनी गावड़िया का नाम कहीं न कहीं आगे चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो अपने जिता उम्मीदवार को किसको टिकट देती है और किसे अपना जिता उम्मीदवार मानती है। लेकिन डॉक्टर रजनी गावड़िया ने जो दावेदारी पेश की है कहीं न कहीं वो मजबूत दावेदारी है और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो परिणाम के रूप में देखने को मिल सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि नावा के विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ किसे मानती है, उसी को टिकट मिलने वाली है। और टिकट मिलने के बाद में जो दावेदार हैं उनकी भूमिका अहम रहेगी और उनका जो रोल रहेगा वो अहम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नावा से जीतता है या नहीं। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, कुचामन सिटी।